अम्मी, मैं जरा वो कोने वाली दुकान तक जा रही हूँ। लेकिन वहाँ जाके क्या करना है तुम्हें? अरे बस वो कुछ चीजें खरीदनी है मैंने अपने लिए। जल्दी आ जाना, बाबा गुस्सा करेंगे वरना। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, कोई मसला नहीं होगा, सब ठीक है। ये तुम्हारी बेटी है ना? नाज़ली? कोई मुझे देख ना ले। नाज़ली! बाबा, नाज़ली रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? बात सुनो मेरी, वापस आओ। नाज़ली तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? ये अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ, रुको नाज़ली। नाज़ली, नाज़ली रुक जाओ बेटा, बात सुनो। नाज़ली रुक जाओ, बात मानो मेरी, वापस आ जाओ नाज़ली। हेलो। जी हाँ, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। वो लड़की बस पहुंचने ही वाली है। बस हो गया, वक्त करीब है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय। ओह हेलो, एलिफ बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं अब्दुल्ला साहब, मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। उम्मीद है कोई बुरी खबर नहीं होगी इंशाल्लाह। बात हमारे बारे में नहीं है, इसलिए फिक्र मत करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ऑफिस में हूँ, आप यहीं आ जाएं। मैं वहाँ नहीं आना चाहती हूँ। क्या हम किसी ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ कोई और ना हो? ठीक है। याद है एक बार आप मुझे अपने ऑफिस के करीब खाने पर ले गए थे, वहीं मिल लेते हैं, क्या ख्याल है? हाँ, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं भी पहुँच जाऊंगी 1 घंटे में। ठीक है, मैं भी पहुँच जाऊंगा। ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये आप सबके लिए। इसकी क्या जरूरत थी? खुशामदीद। चलो अंदर आओ।
आओ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेली नहीं हो, ठीक है? फिक्र ना करो बिल्कुल। चलो मेरे साथ। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हुई मैं बता नहीं सकती। मैंने तुम्हें बहुत याद किया, सच में। शुक्र करती हूँ उस रब का जिसने हमें दोबारा मिला दिया। शुक्र है। मुझे माफ करना नूर, तुम्हारी शादी पर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, तुम वैसे भी वहाँ से कैसे आती? तुम नाराज तो नहीं हो ना मुझसे? क्या मैं कभी तुमसे नाराज हो सकती हूँ? तुम तो मेरे लिए बहन जैसी हो। तुमने तो वहाँ से भी मुझे तोहफा भेज दिया था। सच में तुम्हारा शुक्रिया। तुम हाफिजा बन गई हो, मुबारक हो। क्या अच्छा है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। कभी कभार अच्छाई करना भी मुश्किल हो सकता है। नेमत देने वाले की इज्जत, कदर और कीमत पहचानना, और दिन रात दुआ करना, जितनी गर्मी हो या फिर सर्दी की रातें, हमें कुरान से जुड़े रहना चाहिए। दुनिया और आखिरत में खुश रहना सिर्फ इत्तेहाद कायम करने से और अल्लाह की किताब को थामने से ही मुमकिन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। हमेशा की तरह तुम्हारी बातें सुनने से दिल नहीं भरता। माशाअल्लाह बेटा, तुम हमेशा से अक्लमंद लड़की रही, दीनदार और अल्लाह की तरफ रुजू करने वाली। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये शहर याद नहीं आता? वापस आने का कभी सोचा? बहुत याद करती हूँ। इस जमीन पर हमारे शहर से ज्यादा खूबसूरत कोई जगह नहीं। सही कहा। तुम वहाँ अकेली तो नहीं, साथ कौन होता है? वहाँ सब कैसा है? मैं अकेली नहीं रहती, शुक्र है मेरे पास मेरे बहन भाई हैं और हम रोजाना ही मिलते हैं, खूब बातें करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आते हैं, इस्लाम को जानना चाहते हैं और ईमान पर सवाल करते हैं, और हम भी जितना मुमकिन हो सके उनकी मदद करते हैं। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। तुम बहुत बाबरकत इंसान हो। हेलो, वेलकम। ये कौन है? हमारी बहू, अजलान की बीवी। वाकई में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आमीन, आमीन। जी, तो आज हमारे प्रोग्राम में एक होनहार लड़की है, नाज़ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़ली हमारे पास पहुंची और हमसे मदद मांगी, तो आइए नाज़ली की कहानी खुद उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैंने आपको कॉल करने से पहले बहुत बार सोचा। तुम लोग मेरी बेटी को गुमराह करोगे। रजब साहब, आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़े और अपने पांव पे खड़ी हो, या फिर किसी मर्द के हाथों जाया हो जाए। आप गुर्बत की शिकायत करते हैं और फिर भी अपनी बेटी की पूरी जिंदगी एक आदमी के हवाले कर देते हैं। वो उसे किस हाल में रखेगा? कहीं मारे पीटे नहीं। वो क्यों मारेगा? मैं जानता हूँ उसे। आप उसे कितना जानते हैं? भला कोई आदमी किसी को कितने अच्छे से जान सकता है। प्लीज उसे पढ़ने दें, उसे अपने पाँव पे खड़ा होने दें। इस तरह वो आपकी भी मदद करेगी। आपका फैसला बहुत अहम है, अब ये आपके फैसले पर मुनहसर है। हम स्कॉलरशिप ढूंढेंगे, हॉस्टल भी मिल जाएगा। वो बालिग है, चाहे तो जा भी सकती है, लेकिन आपकी सपोर्ट जरूरी है। आप प्लीज जरा उसे देखें। जी, तो हमने नाज़ली की कहानी सुनी। वैसे तो ये पहली हमारी बराह रास्त नशरियात है। अगर हमसे कोई गलत बात हो गई हो तो हम उसके लिए माजरत खा हैं। आज हमने नाज़ली को उसके घर के करीब से लिया और यहाँ प्रोग्राम में लेकर आए। आपने सुना कि नाज़ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है। एक्सक्यूज मी, नाज़ली, आपके लिए खुशखबरी है। इस्लाम ओलू कंपनी ने आपके तालीमी खर्चात उठाने का ऐलान किया है। जबरदस्त। स्कॉलरशिप भी मिल गई।
असली मुझे स्टूडियो से कनेक्ट करो। जी तो नाजरीन, हम मोहतरम अर्तुगरुल साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और प्रोग्राम का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से मुनक़ता किया था। इस वक्त हमारे पास एक कॉल है। नाज़ली, आप बात करना चाहेंगी? हेलो। नाज़ली। बाबा, बाबा देखें, खुदा के लिए मुझसे नाराज मत होइएगा प्लीज। मुझे आगे पढ़ना है। देखें बाबा, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई है, मुझे आगे पढ़ने दें। रजब साहब, हम वादा करते हैं नाज़ली हमारी हिफाजत में है। वो एक कामयाब लड़की बनेगी। पढ़ने दें उसे प्लीज। तुम जैसा चाहती हो वैसा ही करो बेटी। जबरदस्त। आपने बहुत अच्छा फैसला किया रजब साहब, बहुत अच्छा फैसला किया। अल्लाह आपको मुझे खुश बहुत रखे। खुशी हुई। सही फैसला किया आप लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। जानते हैं मुझे किस बात की खुशी है? क्या आपने मुझे एलिफ साहिबा कहना छोड़ दिया है? चले खैर, मैं असल टॉपिक पर आती हूँ, ठीक है? मैं सुन रहा हूँ। नूर कुछ मुश्किलात का शिकार है। यानी असल में नूर नहीं बल्कि रोहान। मुझे पता है ये। तो क्या आप इस बारे में कुछ भी नहीं करना चाहते? करना चाहता था, इजाजत नहीं मिली। क्या मतलब, मैं समझी नहीं। मैं अब इन बातों से थक गया हूँ एलिफ। कहते हैं दुख बांटने से आधा हो जाता है, मगर उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया कि मैं मुदाखलत ना करूं। जब तक वो खुद ना कहे मैं कुछ नहीं कर सकता। बस। कैसे हो मुस्तफा? आइए चचा। क्या हुआ, सब ठीक है? शुक्र है चचा। मैं बच्चे के बारे में जानना चाहता था, कैसा है वो? ठीक है चचा, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यहाँ कुछ काम था इसलिए आया। उम्मीद है आज रात तक वो घर आ जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन तुम परेशान क्यों मुस्तफा? तुम्हारा बेटा आज घर आ रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मेरे दिल पर बहुत बोझ है। क्या हो गया मुस्तफा? परेशान क्यों हो तुम? ये बच्चा है, ऐसे ही बड़ा होगा, गिरेगा उठेगा। पता नहीं, अभी 40 दिन का भी नहीं हुआ और ये सब कुछ हो गया। दिमाग में हजारों बातें घूम रही हैं। तुम तो पागल ही हो गए हो। चलो बाहर चलते हैं, कहीं खाना खाते हैं। दोनों चचा भतीजे अपना दुख बांटते हैं, क्या कहते हो? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा होगा। चलो चलो उठो, फिर वहां से बच्चे को भी देखने चले जाएंगे। दुआ, इसे मुझे दो। तुम इसे सीधे हाथ से उठाओ। लेकिन क्यों? ये ज्यादा मुनासिब है, सुन्नत तरीका है। बिल्कुल। अच्छा, दुआ को नहीं पता। कोई बात नहीं। इल्म एक ना खत्म होने वाला खजाना है, सिर्फ मालिक के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी। इससे अल्लाह ताला की हर मखलूक को बहुत फायदा पहुंचता है, और जब इंसान का इल्म बढ़ता है तो उसमें इनकिसारी आ जाती है। लेकिन मैं आपकी बात समझी नहीं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से चाहते थे कि मकसद को अहमियत दी जाए, शक्ल सूरत को नहीं। इस्लाम में जो बातें सुन्नत पर मबनी है, दाएं और बाएं दोनों हाथों के इस्तेमाल के कुछ उसूल बताए गए हैं जो कि सुन्नत है। ठीक है, पर मैं अब भी नहीं समझ पाई। यानी दाएं और बाएं हाथ में क्या फर्क है? हमें चाहिए कि बगैर मजबूरी के हमेशा ही अपने दाएं हाथ का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये अच्छे मुसलमान होने के आदाब है। और जो बाएं हाथ वाले होते हैं
बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। हम बहुत सी चीजों के आदी हो जाते हैं। तुम जानती हो ना कि हमारे कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम दाएं हाथ से कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ बाएं हाथ से हो सकते हैं। दोनों के काम अलग हैं। खैर, मैं इतनी तवज्जो नहीं देती। जानने वाले और ना जानने वालों की सजा एक जैसी नहीं होती। उम्मीद है तुम जान गई हो। मुझे अब इजाजत दीजिए, जवेरिया को फीड करवाना है। इसे वजू की हालत में दूध पिलाना, इससे चेहरा रोशन होगा और कदम मुनव्वर होंगे। अल्लाह की अमानत का अच्छे से ख्याल रखो। एक और बात, हमारी औलादें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये मुस्तकबिल के मेहमान हैं और सबसे बड़ी आजमाइश भी। समझ गई। अल्लाह खुश रखे तुम्हें। यानी मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सकी मैं भी। और वो तो अपने सिंगिंग वाले काम से बहुत अच्छा कमा लेता था, लेकिन नूर की खातिर वो भी छोड़ दिया उसने। हमने उसे जॉब दी, उसे पसंद नहीं आई। हकीकत यह है कि रोहान ये समझ ही नहीं सका कि उसने किस घर की लड़की से शादी की है। मेरी बेटी नूर कोई बिजनेस वुमन नहीं है। उसे बिजनेस वुमन बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। औरत का काम शादी के बाद घर संभालना है। तो बस इतनी सी बात है। बदकिस्मती से उसकी गुर्बत उसकी मोहब्बत को शिकस्त दे गई। सिर्फ गुर्बत ही शिकस्त नहीं देती है, बुज़दिली भी बाज दफा हरा देती है मोहब्बत को। शायद वेला नहीं है। मुस्तफा, ऐसा करो, तुम जाके कोई अच्छी सी मेज ढूंढो, मैं आ रहा हूँ। जी चाचा। एलिफ, आप शादी मत कीजिए। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। क्योंकि आपके दिल में कोई और बसा है। क्या आप अपनी बात कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब? हाँ, किसी जमाने में ऐसा बिल्कुल था, लेकिन फिर मैंने सीखा कि बुज़दिल लोगों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, और ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा सबक रहा। शुक्रिया आपका। मुस्तफा, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। मैं मानती हूँ कि हर सच को कहना जरूरी नहीं होता, लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें बयान करना जरूरी होता है। मुस्तफा, कौन सा सच नाला? तुमने इतना बड़ा छुटका और अब सबके कानों तक बात पहुँच गई। और सबने ये बात कैसे सुन ली? तुमने ये सोचा? मैंने तो बस एलिफ को ऐसे ही कहा और उसने यहाँ आकर इस बात को इस तरह फैला दिया। अब इसका क्या मतलब है? वो चाहती है मुस्तफा कि अम्मी बाबा तलाक ले लें। इसका अम्मी और बाबा से क्या लेने देना? यही तो वो सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। अम्मी बाबा में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? क्या हुआ? पूरा होटल भरा हुआ है। अरे वाकई? तो कहीं और चलते हैं हम। ठीक है, चलो। बस रहने को कोई जरूरत नहीं। शुक्रिया तुम्हारा।
कैसे भर गई सारी टेबल्स?